फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बस 2 दिन पहले ही तीज का त्यौहार गया है, तो मैंने कुछ वीडियो की तैयारी भी की थी। मेरी दीदी भी साथ थी और मेरी मम्मी भी। तो देखिए दीदी की तैयारी का सारा सामान उन्होंने क्या क्या लिया था, और अभी जब रेडी होंगी तो भी देखिएगा आप कैसा था। तीज का व्रत महिलाएं और कुंवारी लड़कियां भी रहती हैं और अपने पति के लिए रहा जाता है यह व्रत, और कुंवारी लड़कियां भोलेनाथ के लिए ये व्रत रहती हैं। तो वैसे इस दिन सारी महिलाएं बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, सभी सज धज के पूरा श्रृंगार करके अच्छे से पूजा करती हैं। और देखिए दीदी भी कर रही हैं। और कुछ लोगों के यहाँ ऐसी मूर्ति रख के नहीं पूजा की जाती है, कुछ लोग सिर्फ बाहर या मंदिरों में जाके पूजा करते हैं। पर हमारे घर में ये कच्ची मिट्टी की मूर्ति ले आई जाती है भोलेनाथ और माँ गौरा की। उसी का मतलब पूरी तरीके से पंचोपचार से पूजा करके, और फिर ये जो थाली दिख रही है इसको अभी दूध से भरा जाएगा, इसमें इनका दर्शन किया जाता है। और इनके दर्शन उसमें होना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर दूसरे दिन इसका विसर्जन भी किया जाता है, और सिर्फ खास आज की पूजा के लिए मूर्ति लाई जाती है। देखिए दीदी ने भी पूजा करना शुरू कर दिया है। और ये शायद जो जल है वो नीचे कपड़े पे जा रहा है, तो ये केले के पत्ते पे उन्हें स्थापित किया गया है, और केले के पत्ते पे इनको स्थापित किया जाता है। फिर इनकी पूरी अच्छी से पूजा की जाती है, और इनको वस्त्र, नए सारे श्रृंगार का सामान सब कुछ यहाँ पर ही चढ़ाया जाता है। और इस पूजा करने के बाद ही कुछ लोग शाम को ही पानी पी लेते हैं, और कुछ लोग पानी पीते हैं। दीदी तो सुबह पिएंगी, अभी तो नहीं पिएंगी। देखिए दीदी ने पूजा कर ली। मैंने आपको कहा था कि जैसा कि वो थाली को दूध से भरते हैं, दीदी ने भी भर रखा है। और देखिए जो दिया है ना, इसी की रोशनी से वहाँ पर दिखाई देगा। दीदी भी देखने की कोशिश कर रही हैं। शायद दीदी को दिखाई दे गया। देखिए कितने अच्छे से दीदी ने पूजा की है, कितने प्यारे लग रहे हैं माँ पार्वती और भोलेनाथ। और आप लोगों के यहाँ कैसी पूजा की जाती है ज़रूर बताइए। देखिए पूजा हो गई है, और दीदी स्माइल करके अपनी पिक्चर ले रही हैं। सभी महिलाएं इस दिन बहुत खुश होती हैं, क्योंकि रेडी होती हैं तो उनको लगता है कि मेरी भी पिक्चर अच्छी आनी चाहिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए है कच्ची मिट्टी की मूर्ति, लेकिन देखिए फिर भी कितनी प्यारी लग रही है। ये एक अनोखा पल होता है कि व्रत रहने के बावजूद भी महिलाओं के चेहरे पर बहुत तेज होता है। और ये है सुबह का नज़ारा, क्योंकि जो शाम को हम पूजा करते हैं उसका जो मूर्ति होती है और जो और सामान होते हैं जो विसर्जित करने के लिए होते हैं, वो गंगा जी में विसर्जन किया जाता है। तो दीदी भी वही करने गई हैं। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ये किया जाता है। और कुछ महिलाएं जो बाहर मंदिर में पूजा करती हैं वो अपना सुहाग लेने जाती हैं वहाँ से। दीदी भी यहाँ गंगा जी की पूजा करेंगी और सब विसर्जन करेंगी यहाँ पर। और सुबह भी वैसे ही तैयार होती हैं महिलाएं जैसा कि शाम को होती हैं। दीदी भी यहाँ पूजा कर रही हैं। हम लोग भी आए, गंगा जी का दर्शन हुआ और बहुत अच्छा लग रहा था। सारी महिलाएं यहाँ पर खूब रेडी होके आई थी, तैयार एकदम प्यारी प्यारी सी सभी लोग लग रही थी। और इस बार तो जैसे येलो कलर का ट्रेंड ही था, सभी बहुत सी लेडीज़ों ने अधिकतर येलो कलर ही पहन रखा था। दीदी भी बहुत प्यारी लग रही हैं येलो कलर की साड़ी में। और देखिए पूरे दिए दिए दिखाई दे रहे हैं गंगा जी में। और ये सुबह सुबह का टाइम है तो ज़्यादा रोशनी नहीं है, और पूजा बस होने ही वाली है। तो हम लोग आगे भी चलेंगे और आगे का क्या कार्यक्रम है वो भी देखते हैं।
पूजा बस थोड़े समय और आरती हो गई है, बाकी अब पूजा भी हो जाएगी जल्दी से। फिर जल्दी से हम लोग चलेंगे मंदिर। सब लोगों के यहाँ का अलग अलग रिवाज होता है, कुछ लोग घर में करते हैं, कुछ मंदिर जाते हैं, कुछ सिर्फ गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हैं, घर पर आकर पूजा करते हैं, कुछ लोग वहीं से स्नान कर कर मंदिर में पूजा करने चले जाते हैं। सभी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, जिनके घर में जैसी परंपरा होती है वैसा ही सब करते हैं। आपके यहाँ कैसा होता है ज़रूर बताइएगा। अभी लोग देखिए कुछ महिलाएं आई हैं, ये हमारे बगल में, ये देखिए हैं, देखिए इधर आरती हो रही, कितना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह। सब दीदी भी विसर्जन करने जा रही हैं। जो ये देखिए जो केले के पत्ते पड़ते हैं वो भगवान जी, उनका ही विसर्जन होगा। और ये गई दीदी और ये विसर्जन हो गया। क्योंकि हम जब किसी भी मूर्ति का स्थापना करते हैं तो उनका विसर्जन भी करते हैं। तो ये देखिए विसर्जन हो गया। और ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली गई है जिससे गंगा जी में किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन हो, हमने ऐसा कुछ नहीं डाला है। देखिए पीले रंग की तो बाहर है भाई इस बार, और वो रहा मंदिर, वहाँ मंदिर है। अब यहाँ से चलिए, ये देखिए इन्होंने भी, ये कुछ महिलाएं कर रही हैं, कुछ लोग स्नान भी करके आए, कुछ लोग स्नान करके पूजा करने आए, कुछ लोग यहीं स्नान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। अब हम लोग को वहाँ मंदिर जाना है। ये है कनक, और ये आ गए हम लोग पंडित जी के पास, क्योंकि जब कोई भी व्रत या पूजा की जाती है तो उसके बाद पंडित जी को सीधा या दान दिया जाता है जिसे कहते हैं। और जो सुहाग की सामग्री थी जो हमने चढ़ाई थी माँ गौरा को, वो भी हम पंडित जी को ही दे देंगे। तो यहाँ पर सब लोग, सभी महिलाएं आती हैं जो देती हैं वो भी। देखिए लोग वो गंगा जी हैं और उतनी दूर से चल के यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ से वहाँ जाते हैं। अब हम आगे मंदिर भी चलेंगे। देखिए भीड़ बढ़ ही रही है। ये एक और जा रही हैं, ये भी अपना सामान लेके जा रही हैं। सोचिए पूरे दिन व्रत रहना, फिर शाम को पूजा करना, फिर सुबह आके फिर यहाँ मंदिर आना। ये सुबह सुबह का नज़ारा है। देखिए सुबह सुबह, अमूमन सुबह इतनी भीड़ नहीं होती है, पर तीज व्रत के कारण ही मतलब महिलाएं आई हैं। कुछ लोग यहीं पे अपना सुहाग चढ़ा के जाते हैं, तो सुबह सुहाग लेने आते हैं। सुहाग मीन्स कि जैसे कुछ चूड़ी, बिछिया, बिंदी जो हम चढ़ाते हैं तो रात भर यहीं रहता है, फिर सुबह आके यहाँ से हम उसे लेते हैं, उसे ही सुहाग लेना बोलते हैं। दीदी भी जा रही हैं मंदिर में। ये कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ महादेव और माँ पार्वती भी हैं सामने, इसलिए ये है नंदी बाबा, ये हैं गणेश जी। और देखिए कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर के येलो कलर्स हैं, येलो कलर के शेड्स हैं। इस बार तो जैसे येलो कलर तो एकदम ट्रेंड में था। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा कि सभी ने लगभग येलो कलर से ही शेड पहन रखे हैं। ये है कोटेश्वर महादेव। जय हो भोले बाबा की। देखिए सारी महिलाएं आई हैं अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए। वो देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं सामने से जो पूजा कर रही हैं। ये है माँ गौरा। यहीं पर हम अपने सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, और ये यहाँ युगल रूप में। और यहाँ पे और भी मंदिर हैं। ये है हनुमान जी का मंदिर, और ये है माँ शीतला। यहाँ पे भी भोलेनाथ का एक और मंदिर है। ये देखिए यहाँ पे भी फूलों के, यहाँ शिवलिंग कई हैं, कई शिवलिंग हैं, उनके अलग अलग मंदिर हैं, पर प्रमुख यहाँ पे कोटेश्वर महादेव ही हैं। तो मैंने कहा जब यहाँ आई हूँ तो आपको सारे भगवान के दर्शन करा दूँ।
ये देखिए, यहाँ भी लोग आ रहे हैं, मतलब जब यहाँ आते हैं तो सारे मंदिरों में एक साथ दर्शन कर लेते हैं। ये नंदी बाबा, ये मंदिर यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर पीपल का पेड़ भी है और इधर यज्ञ वगैरह होता है। अब हमारे घर चलने का भी समय हो रहा है क्योंकि दीदी ने पूजा कर ली होगी। देखिए, यहाँ से गंगा जी भी दिखाई दे रही हैं क्योंकि यह मंदिर गंगा जी के तट पर ही स्थित है और जब गंगा जी अपने विशाल रूप में आती हैं तो पूरा जल यहाँ तक आ जाता है।